गूंगा बोल सकता है, बिना पैर वाला पर्वत लांघ सकता है। किसकी कृपा से? माधव की कृपा से। तो ये गूंगे को बोलने की शक्ति, बिना, हम सब एक समय पर लंगड़े ही थे। जब जन्म लिया था उसके बाद लंगड़े ही थे, नहीं चल पाते थे, नहीं उठ पाते थे, कुछ नहीं कर पाते थे। माता जी उठा के धर देती थी, माता जी उठा के इधर उधर घुमाती थी, लेकिन धीरे धीरे चलने की शक्ति आ गई। आज बड़े बड़े पर्वत पार कर लेते हैं हम। एक समय पे हम सब गूंगे थे, बोलना नहीं आता था। आज दुनिया शांत हो जाती है हमारी बोली के आगे। एक समय रोते थे तो मां कहती थी बेटा शांत हो जा, बच्चा शांत हो जा, नहीं मानते थे। आज 2 मिनट में मान जाते हैं। तो ये सारी शक्तियां हमारे अंदर इनबिल्ड जो होती हैं वो तटस्था शक्ति कहलाती है। और तीसरी शक्ति भगवान की होती है स्वरूप शक्ति। स्वरूप शक्ति, और इस स्वरूप शक्ति के भी 3 रूप हैं। स्वरूप शक्ति के 3 रूप कौन कौन से हैं? संघिनी, संवित और आह्लादनी। इसमें संघिनी शक्ति कौन सी है? धाम, जैसे कि वृंदावन। वृंदावन भी श्री कृष्ण का स्वरूप है, द्वारिका भी श्री कृष्ण का स्वरूप है, जगन्नाथ भी श्री कृष्ण का स्वरूप है, बद्रीनाथ धाम भी श्री कृष्ण का स्वरूप है। वहां मंदिर में भगवान जो बैठे हैं वो बाद की बात है। आप धाम में पहुंच गए, इसका मतलब कृष्ण आपको मिल गए, कृष्ण से आप मिल लिए। आप वृंदावन गए लेकिन बहुत भीड़ थी, बिहारी जी का दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन आप वृंदावन पहुंच गए तो वृंदावन पहुंचने से कृष्ण के दर्शन हो गए, क्योंकि धाम भी ठाकुर जी का ही रूप है, वृंदावन। तो भगवान की स्वरूप शक्ति में जो 3 स्वरूप हैं उनमें पहला है संघिनी स्वरूप, यानी कि धाम, भगवान का धाम। तीसरा स्वरूप है संवित शक्ति, जो कि है ज्ञान। अभी हम लोग डरबन में बैठे हैं, साउथ अफ्रीका में बैठे हैं, लेकिन कथा सुनते 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 अचानक से आप भूल जाते हो कि ये साउथ अफ्रीका है, अचानक से भूल जाते हो कि डरबन है। अभी हम लोग नाच रहे थे मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, तो ऐसा लगने लगा कि हम कहीं यमुना जी के तट पर व्रजमंडल में तो नहीं हैं। भगवान का दूसरा स्वरूप शक्ति क्या है? कथा, ज्ञान, जिसके वजह से आपको ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाता है, ठाकुर जी का दर्शन होने लग जाता है। तो ये भगवान की ज्ञान रूप, ज्ञान शक्ति। तो संवित, संघिनी और तीसरी है आह्लादनी। ये 3 प्रकार की स्वरूप शक्तियों में संवित जो है वो धाम है, संघिनी जो है वो कथा है, और आह्लादनी जो है वो राधा रानी है। अब राधा रानी कैसे हैं ये सुनो। आह्लाद किसको कहते हैं? हमारे हृदय में प्रसन्नता का पारावार हो जाए, जिसको मेजर ना किया जा सके, इतना प्रसन्न हम जब हो जाते हैं, उस समय जो हम क्रिया करते हैं वो हमारे आह्लाद का स्वरूप होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई चाहता था कि उसको 5 करोड़ रुपए मिल जाएं, अचानक से फोन आता है कि भाई तुम्हारे अकाउंट में 5 करोड़ रुपए आ गए। अब 5 करोड़ रुपए नाम सुनते ही उसके मन में जो आंखों से आंसू निकले, हंसने लगा, प्रसन्न हो गया, और महाराज इतना प्रसन्न हो गया, पत्नी के साथ नाचने लगा, अपने बच्चों के साथ नृत्य करने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, उछलने लगा। तो प्रसन्नता मिलने से जो जो एक्टिविटीज उसने की उसको कहते हैं आह्लाद। श्री कृष्ण को जब अति प्रसन्नता होती है, अति प्रसन्नता होती है, तो वो कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं। उनके हृदय का जो आह्लाद है, उनके हृदय की जो अनन्य प्रसन्नता है, वो प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती है, और वही श्री राधा रानी है, वही श्री राधा रानी है। और कब हुआ था ये अनन्य आह्लाद प्रकट? 2-4 कथाएं आती हैं श्री राधा रानी के प्राकट्य की।
एक तो कथा ऐसी है कि वृषभानु जी ने बहुत तपस्या की और तप करके ठाकुर जी से बस एक ही प्रार्थना की कि नाथ आप हमारे यहां संतान रूप में प्रकट हो जाइए। भगवान ने आज्ञा देकर के कहा कि बाबा हम तो ऑलरेडी नंद यशोदा को आज्ञा दे चुके हैं कि हम उनके यहाँ कृष्ण बन के आने वाले हैं। देवकी वसुदेव को पहले ही भगवान कह चुके हैं कि हम उनके यहाँ कृष्ण बन के आने वाले। अब एक ही समय पर दो जगह कैसे अवतार लें? तब ठाकुर जी से कहा कि नहीं नहीं नाथ कुछ तो कृपा करो। तब भगवान वैकुंठ में जाते हैं और अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, अपने आप को मिरर में देखते हैं। तो ठाकुर जी का स्वरूप जो दर्पण में दिखाई देने लगता है, उस दर्पण के स्वरूप का ठाकुर जी श्रृंगार करते हैं। बिंदी लगाते हैं, आंखों में काजल लगाते हैं, होठों पर लालिमा लगाते हैं, सुंदर चुनरी उड़ाते हैं, गले में आभूषण पहनाते हैं। और जैसे ही अपने ही प्रतिबिंब के स्वरूप को, अपने ही मिरर में दिखने वाले स्वरूप का ठाकुर जी श्रृंगार करते हैं, ठाकुर जी अपने ही स्वरूप पर मोहित हो जाते हैं और उस प्रतिबिंब के स्वरूप को ही ठाकुर जी प्रकट कर देते हैं और आज्ञा करते हैं कि हे वृषभानु, हे राधा रानी, आप मेरी आह्लादनी शक्ति हो। आपको देख करके मुझे भी सुख मिलता है, आनंद मिलता है। कृपा करके आप इस वृंदावन की कृष्ण लीला में प्रेम रस भरने के लिए प्रकट हो जाओ। तो ठाकुर जी का ही प्रतिबिंब स्वरूप, ठाकुर जी का ही आह्लाद स्वरूप, ठाकुर जी का ही प्रेम स्वरूप, वही वृषभानु जी के यहां श्री राधा रानी बनकर के आती। तो आह्लाद भगवान का वही राधा रानी। एक दूसरी कथा और आती है, वो कैसे है? हैव यू हियर्ड अबाउट मोहिनी अवतार? मोहिनी अवतार कब हुआ था? जब समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन हुआ देवता और राक्षसों के बीच में, दैत्यों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था। और उस समुद्र मंथन में जैसे ही स्वर्ग कलश प्रकट हुआ, दैत्य उसको लेकर के भाग गए। तब देवताओं ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की कि अमृत तो सारे दैत्य ले गए, अब हम क्या करें? तो भगवान बोले चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। तो भगवान मोहिनी बनकर के आए। इतने सुंदर बनकर के ठाकुर जी आए, इतने सुंदर बनकर के आए, आहा, वो गजगामिनी चाल, वो मृग जैसे, हिरण जैसे नेत्र, वो इधर इधर तिरछी नजर से देखना सबको घायल कर रहा था। दैत्यों के हाथ में अमृत था, लेकिन जैसे ही मोहिनी को आते हुए देखा, दैत्यों ने अमृत तो नीचे रख दिया। बोले कि अब तो यही है अमृत, अब तो यही चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। दैत्यों ने जाकर के मोहिनी जी से कहा कि हमको अमृत मिला है, पर हम चाहते हैं कि तुम अपने हाथों से पिलाओ। इतनी सुंदर हो, तुम्हारे हाथों से पी करके हम कृतार्थ हो जाएंगे। तो मोहिनी भगवान बोले एक काम करें। बोले क्या? ये जो कलश में अमृत है ना, गाढ़ा गाढ़ा अमृत तो सब नीचे है, पतला पतला अमृत ऊपर है। तो पहले मैं देवताओं को पिला देती हूँ, पतला पतला सारा उनको पिला देंगे, गाढ़ा गाढ़ा नीचे का जो बचेगा वो तुम लोगों को पिला देंगे। दैत्य तो इतने मोहित हो गए, तो मोहिनी पे बोले तुम जो चाहे वो करो, जाओ पिला दो देवताओं को, हम वेट करेंगे यहाँ पर। मोहिनी भगवान जैसे अमृत कलश लेकर के गए देवताओं के पास। देवताओं को पता था कि भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया है, लेकिन इतने सुंदर बन के ठाकुर जी आएंगे ये देवताओं को भी नहीं पता था। जैसे ही भगवान मोहिनी अमृत कलश लेकर के आए, तो यहां जो दैत्यों की हालत हुई वही देवताओं को भी हो गई। देवता भी सब मोहित हो गए। कितनी सुंदर हो आप, मुझसे ब्याह कर लो। देवता ही सब आगे पीछे घूमने लगे, सूर्य, चंद्र, इंद्र, वरुण, सब आगे पीछे सब घूमने लगे। बोले हमसे ब्याह कर लो, हम तो तुमसे ही ब्याह करेंगे। तुम कहोगे तो तुम्हारे लिए स्वर्ग छोड़ देंगे, तुम कहोगे तो चंदा तारे तोड़ लाएंगे तुम्हारे लिए, तुम हमसे ब्याह कर लो बस। मोहिनी भगवान धीरे धीरे बोले मैं नारायण हूं। बोले वो तो सब बात की बात है, अभी तो तुम मोहिनी हो, तुम तो बस हमसे ब्याह करो। सब मोहित हो गए।
अरे देवादिदेव महादेव शंकर भगवान। ये कथा मैंने कभी कही थी तो लोग बागों को लगा कि महाराज जी ऐसा शंकर जी के लिए कैसे बोल सकते हैं। अरे शिव सदा नारायण की स्मृति में रहते हैं, सदा नारायण को प्राप्त करने में रहते हैं। उन्होंने सदा शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण का स्तवन किया है, हर हरि का हमेशा स्मरण करते रहते हैं। लेकिन आज उन्हीं हरि को मोहिनी रूप में देख करके शंकर जी भी नहीं रोक पाए अपने आप को। बोले मैं तो आपसे ब्याह करूंगा। मोहिनी बोले मैं हूं हरि। बोले फिर तो 100% ब्याह करूंगा। बोले अभी तक तो आप मेरे उपास्य थे, पर आज आपको मोहिनी रूप में देख करके तो अब तो वरमाला कहाँ है, लाओ अभी डालता हूं। इतने सुंदर बनकर के ठाकुर जी प्रकट हुए कि सब उनके रूप को देखते रह गए। लेकिन इन 33 कोटि देवताओं में एक देवता ऐसे हैं जो मोहिनी के रूप पर मोहित नहीं हुए, और वो कौन थे? सूर्य। सूर्य नारायण भगवान ने जब मोहिनी को देखा, उनके मन में, सबके मन में आ रहा था कि ये हमारी पत्नी बन जाए, पर सूर्य के मन में आया ये मेरी बेटी बन जाए। ऐसी सुंदर मेरी बेटी हो, इतनी सुंदर बेटी का मैं पिता कहलाऊं, ये मेरा गौरव होगा, ये मेरा सौभाग्य होगा। जैसे ही सूर्य नारायण भगवान ने ये भाव विचार किया, इतने में ही मोहिनी भगवान ने सूर्य की ओर देखा और देख करके कहा हमने आपका हृदय देख लिया, हमने आपके हृदय की बात जान ली, अब ये पूर्ण होगी। कैसे पूर्ण होगी? बोले द्वापर में मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा, द्वापर में मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा, और हे सूर्य नारायण आपका ही अंश वृषभानु बनकर के बरसाने में जन्म लेगा। आपकी इच्छा तब पूरी होगी। क्यों? मेरी आत्मा ही राधा रानी के रूप में आपके यहां जन्म लेंगी। सूर्य नारायण भगवान बोले भगवान जैसे अभी हो ऐसे ही बन के आना, मोहिनी जैसे सुंदर। ठाकुर जी बोले मोहिनी जैसे सुंदर नहीं, दुनिया को जो अपनी सुंदरता पे मोहित करे वो मोहिनी, और ऐसी करोड़ों मोहिनी भी जिनकी सुंदरता पे वारी जाएंगी वो होंगी श्री राधा रानी, वो आपके यहां जन्म ले। करोड़ों करोड़ों मोहिनी अवतार न्योछावर हो जाते हैं जिनकी रूप माधुरी पर, वो है श्री राधा रानी। ऐसे हमारी किशोरी जी, उनके रूप को समझ, अभी भी मैं बहुत बाहर की बातें ही बता रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि श्री राधा रानी कौन है। बस बात ऐसी है कि दो देह हैं लेकिन उनके अंदर प्राण एक ही है, वही राधा कृष्ण है। बस देह दो हैं। ऐसा वर्णन आता है कि रुक्मणी जी ने, भगवान कृष्ण का जब ब्याह हो गया रुक्मणी जी से, उसके बाद जब कुरुक्षेत्र में व्रजवासी और द्वारिकावासियों का मिलन हुआ, तब रुक्मणी जी किशोरी जी का रूप देखने के लिए गई थी कि वो कैसी हैं। वो कथा तो बहुत सुंदर है, सुनी होगी आपने। रुक्मणी जी सब भगवान की पटरानियां राधा रानी का रूप देखने के लिए गईं, और बड़े अहंकार में गई हैं कि हमसे ज्यादा सुंदर थोड़ी होंगी। ये 24 घंटा कृष्ण जिनका स्मरण करते हैं, 24 घंटा कृष्ण जिनकी याद में रहते हैं, वो राधा रानी हमसे ज्यादा सुंदर थोड़ी होंगी। क्यों? अरे स्वर्ग की बड़ी बड़ी अप्सराएं उर्वशी आदि भी जब द्वारिका आती है ना तो घूंघट करके घूमती हैं। क्यों? रुक्मणी आदि पटरानियों के आगे उनकी सुंदरता फीकी लगती है, इतनी सुंदर है। स्वर्ग की अप्सरा ये कम सुंदर नहीं है। उर्वशी आदि अप्सराएं बहुत सुंदर हैं, लेकिन वे भी रुक्मणी जी के आगे फीकी लगती हैं, इतनी सुंदर हैं रुक्मणी जी और भगवान की पत्नियां। लेकिन आज उन पत्नियों को पता चला कि राधा रानी आई हैं, तो अहंकार में दर्शन करने के लिए जा रही हैं। हम देखें तो सही हैं कैसी राधा रानी। तो जैसे ही व्रज के शिविर में प्रवेश किया, भीतर जाके पूछा राधा रानी कहाँ है? बोले वो सामने वाले कैंप में बैठी हैं। भीतर जैसे प्रवेश किया, आहा घुंघराले केश, इतना सुंदर तप्त कांचन गौर वर्ण, इतना सुंदर रूप था
कि भगवान की जितनी पटरानियां अहंकार में गई थी, सबका अहंकार नष्ट हो गया और सब अपने घुटनों पर बैठ गई और हाथ जोड़ करके बोली, हे श्री राधा रानी, हमारा प्रणाम स्वीकार। इतने में ही वो कन्या बोली, नहीं नहीं, मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं तो उनकी चरणों की दासी हूं। राधा रानी तो भीतर बैठी हैं। रुक्मणी जी एक दूसरे के मुख की ओर देखती हैं, हम इतने अहंकार में भर के राधा रानी को देखने के लिए गई, उनकी दासी हमारे चित्त के अहंकार को नष्ट कर रही है, तो राधा रानी क्या करेंगी? विचार करो। राधा रानी अंदर हैं? बोले हाँ। जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो और सुंदर स्वरूप, उस स्वरूप को देख करके 8 पटरानियां गई थी भगवान की, 3 तो वहीं मूर्छित हो गई, इतनी सुंदर। सबने प्रणाम किया, बोले ये तो निश्चित राधा रानी है, राधा रानी हमारा प्रणाम स्वीकार करो। तब उन्होंने कहा, नहीं 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 नहीं, मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं तो उनकी दासी हूं, राधा रानी तो भीतर बैठी है। दर्शन करने 8 गई थी, रह गई केवल 4, बाकी की 4 तो बाहर ही रह गई। बोले कि हम दासियों की सुंदरता के आगे फीकी पड़ रही हैं, राधा रानी के आगे क्या होगा हमारा हाल। अंत तो गत्वा सब फीके पड़ गए, जैसे तैसे रुक्मणी जी रह गईं। रुक्मणी जी ने जब प्रवेश किया भीतर तो क्या देखती हैं? असंख्य असंख्य सुंदरी नारियां चारों ओर बैठी हैं। ऐसा ऐसा सौंदर्य है उनका कि एक एक के रूप के गुण अगर बखान किए जाएं तो पूरी पृथ्वी को कागज बना करके, वृक्षों को स्याही, वृक्षों को कलम बना करके, समुद्र को स्याही बना करके भी लिखा जाए तो वहां बैठी नारियों की सुंदरता नहीं बताई जा सकती। और उन असंख्य सुंदरी नारियों के मध्य में श्री किशोरी जी बैठी हैं। रुक्मणी जी तो देख करके यह भी भूल गई कि मैं कौन हूं, इतनी सुंदर राधा रानी। यही तो राधा रानी है जो आपका स्वयं का अस्तित्व भुला दे, वो श्री किशोरी जी। रुक्मणी जी देख करके, दर्शन करके कहते हैं कि जो रुक्मणी जी सदा श्री कृष्ण की दासी रही, आज राधा रानी को देख करके कहती हैं कि मैं द्वारिका छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं आपके चरणों की दासी बनना चाहती हूं, मुझ पर कृपा करो। तब किशोरी जी हृदय से लगा के कहती हैं, हमारे प्राण धन तुम्हारे पास हैं, हमारी आज्ञा है उनकी सेवा करो, उनको कोई कष्ट ना होना चाहिए, ऐसा ध्यान रखना। तब रुक्मणी जी निकल करके बाहर आई और सब पटरानियों ने पूछा, राधा रानी कैसी हैं, थोड़ा बताओ तो सही। तब रुक्मणी जी बोली, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती, लेकिन तुम बहुत पूछती हो तो केवल इतना बता देती हूं। श्री कृष्ण संध्या में जब आते हैं और अपने सारा श्रृंगार उतार करके रात्रि के वस्त्र पहनते हैं, अपने घुंघराले केशों को खोल करके जैसे ही श्री कृष्ण लेट जाते हैं, अत्यंत थके हुए श्री कृष्ण के मुखमंडल पर वो मासूमियत जब सोते समय दिखाई देती है, उस समय श्री कृष्ण का वर्ण यदि सांवले से गोरा कर दिया जाए तो ऐसा लगेगा श्री राधा रानी लेटी हुई है, बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं। तो श्री राधा रानी कौन है? भगवान का ही स्वरूप है, श्री कृष्ण ही हैं, उन्हीं का ही आह्लादनीय स्वरूप है। अब कहते हैं लोग कि विवाह क्यों नहीं हुआ? हमारे वृंदावन की रीति में तो ब्याह हुआ ठाकुर जी का। दूसरा पक्ष यह है कि श्री ठाकुर जी व्रज से बाहर जाने वाले हैं, हम सबका कल्याण करने के लिए गीता का ज्ञान देने वाले हैं, महाभारत का युद्ध कराने वाले हैं, द्वारिका की स्थापना करने वाले हैं, कई सारे राक्षसों का वध करने के लिए उनको व्रज छोड़ के जाना पड़ेगा। और श्री राधा रानी व्रज से बाहर नहीं जाएंगे। श्री राधा रानी दुनिया के लिए आई नहीं है, केवल व्रज के लिए आई हैं और व्रज के उपासकों के लिए आई हैं। व्रज के बाहर, आई एम सॉरी टू से, पर ब्रज के बाहर के लोगों के लिए राधा रानी नहीं आई है। आप नारायण की पूजा कीजिए, आप महादेव की पूजा कीजिए, आप शंकर की, आप हनुमान जी की पूजा करो, आप राम जी की पूजा करो, आप कृष्ण की पूजा करो, पर राधा रानी तो केवल उनकी हैं जो व्रज के हैं, जिनके तन में व्रज, जिनके मन में व्रज, जिनके बुद्धि में व्रज है, उनके लिए श्री किशोरी जी आई हैं। रसिकों के लिए किशोरी जी आई हैं, व्रज के बाहर वालों के लिए नहीं है।
हाँ, तो आप कहें तो फिर महाराज जी साउथ अफ्रीका वाले नहीं बच सकते? बच सकते हैं। तन भले ही साउथ अफ्रीका में हो लेकिन मन सदा वृंदावन में रहता हो तो आप राधा रानी को भज सकते हो। लेकिन मन भी यहीं के कमाई धंधे में ही लगा है तो फिर राधा रानी को नहीं भज पाओगे। मन तो वृंदावन में रहना चाहिए। ऐसी श्री राधा रानी। तो ठाकुर जी को बाहर जाना है लीला करने के लिए और किशोरी जी नहीं जाएंगी व्रत छोड़ के। और किशोरी जी के लिए अगर ठाकुर जी भी नहीं गए तो जिस उद्देश्य से श्री कृष्ण पृथ्वी पर आए वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए भी श्री कृष्ण को जाना पड़ा। लेकिन श्री कृष्ण के भी दो रूप हैं, एक देवकी नंदन है, एक नंद नंदन है। अब ये बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है, इसके लिए मुझे 3-4 दिन कथा करनी पड़ेगी, लेकिन मैं बस शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दे देता हूं। नंद नंदन कृष्ण कौन है? जो कभी सुदर्शन हाथ में नहीं लेते, जो कभी गदा हाथ में नहीं उठाते, जो कभी चतुर्भुज नहीं होते, केवल 2 भुज रहते हैं, वंशी का नाद करते हैं, वो नंद नंदन कृष्ण कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। और उनका विवाह श्री किशोरी जी से हुआ है। वो सदा वृंदावन में ही रहते हैं। वृंदावन में आपको कोई भी मंदिर चतुर्भुज भगवान का नहीं मिलेगा, सारे 2 भुज भगवान और केवल वंशी बजा रहे हैं। मतलब वहां प्रभाव नहीं है ठाकुर जी का, वहां ऐश्वर्य नहीं है ठाकुर जी का, वहां केवल प्रेम है। उन प्रेमी कृष्ण का विवाह किशोरी जी से हुआ है, बांडीर वन में ब्रह्मा जी ने कराया। लेकिन देवकी नंदन कृष्ण जो मथुरा जाते हैं, हस्तिनापुर जाते हैं, द्वारिका जाते हैं, महाभारत का युद्ध आदि सब कराते हैं, उन देवकी नंदन कृष्ण का विवाह रुक्मिणी जी से हुआ है। आप कहोगे महाराज जी इज देयर 2 कृष्णा? दे आर नॉट 2 कृष्णा। आप मिट्टी के कण गिन सकते हो लेकिन कृष्ण को नहीं गिन पाओगे, इतने कृष्ण हैं। ये पूरा ब्रह्मांड कृष्ण में है, सब जगह कृष्ण है। लेकिन प्रभाव के कृष्ण और स्वभाव के कृष्ण ये 2 हैं। जैसे कि अभी मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं, यहां पर बैठकर के मैं कथा कर रहा हूं, यहां मेरे प्रभाव ज्यादा है। ये गुरु जी हैं, महाराज जी हैं, इंद्रेश जी हैं, व्यास जी हैं, इनको प्रणाम करो। पर मैं जब अपने घर पर हूं, अपने माता पिता परिवारी जनों के साथ में हूं, वहां मैं स्वभाव का इंद्रेश हूं, वहां मैं प्रभाव का नहीं हूं। ऐसे ही ठाकुर जी के भी 2 रूप हैं, प्रभाव के श्री कृष्ण और स्वभाव के श्री कृष्ण। स्वभाव वाले वृंदावन में रहते हैं, प्रभाव वाले पूरी दुनिया में भ्रमण करते हैं। प्रभाव वालों से विवाह रुक्मिणी जी का होता है, स्वभाव वालों से विवाह श्री राधा रानी का होता है। अब हम क्या जानते हैं? प्रभाव वाले कृष्ण को जानते हैं और वृंदावन की राधा रानी को जानते हैं। स्वभाव वाले कृष्ण को नहीं जानते। तो ये प्रश्न मन में आता रहता है कि राधा रानी का ठाकुर जी से ब्याह क्यों नहीं हुआ? हुआ है, वृंदावन में हुआ है। वृंदावन में दोनों रमण करते हैं, विहार करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की आह्लादनीय शक्ति ही श्री राधा रानी के रूप में प्रकट हुई। सूर्य वंश में राधा रानी का प्रादुर्भाव हुआ। तो एक राजा हुए बरसाने के, उनका नाम था धर्मधीर। उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने गिरिराज जी में आकर के चकलेश्वर महादेव की खूब आराधना की और उनसे कहा कि क्या मेरा वंश यहीं रुक जाएगा? तब महादेव ने प्रकट होकर के अश्रु बिंदुओं से बिल्कुल भावुक चित्त से कहा, चिंता मत करो, धैर्य रखो, तुम्हारे परिवार में वंश भी बढ़ेगा और ऐसा अद्भुत ठाकुर जी का रूप प्रकट होगा कि जिसको एक समय पर पूरा विश्व भजेगा, बस प्रतीक्षा करो। तब धर्मधीर जी के पुत्र हुए महीभान और महीभान जी के पुत्र हुए वृषभान। वृषभानु जी नंद बाबा के मित्र हैं। सब लोग ध्यान से सुनना। नंद बाबा और वृषभानु जी ये दोनों सब चीजों में धैर्यवंत हैं, सब चीजों में धैर्यवंत हैं। धन में धैर्यवंत हैं, परिवार में धैर्यवंत हैं, समाज में धैर्यवंत हैं। लेकिन एक चीज में इनके चित्त में बिल्कुल धैर्य नहीं है। क्या? ना इनके कोई संतान है ना उनके कोई संतान है, दोनों ही संतान विहीन हैं, संतान नहीं है। तो दोनों
नंद बाबा और वृषभानु जी दोनों एक साथ जाते हैं यमुना जी, और एक साथ यमुना जी में गोते लगाते हुए कहते हैं, हे यमुना मैया, आप कृपा करके हमको संतान देना। तब नंद बाबा कहते हैं, वो इनको लाला दियो मोको लाली दियो। तब भानु बाबा कहते हैं, नहीं नहीं, इनको लाला देना, मुझको लाली देना। तब दोनों बोले, लाला लाली अगर दोनों के लाला है गए, बोले दोनों के लाला भय तो हम यमुना जी से कहेंगे कि ऐसा मत करियो, एक लाला एक लाली होनी चाहिए। बोले क्यों? बोले लाला लाली होएगी तो ये मित्रता संबंध में परिवर्तित हो जाएगी, आपके लाला हो मेरे लाली हो। तो फिर अंत में नंद बाबा बोले, तो एक काम करते हैं, जाके पहले लाली है जाएगी, जाके बाद में लाला होगा, या जाके पहले लाला या बाद में लाली, संबंध तो करेंगे, ये नक्की है। बोले ठीक है। अब दोनों प्रतीक्षा कर रहे हैं, और एक दिन आया, संतों की कृपा से, गौया मैया की कृपा से, ब्रजवासियों की कृपा से खबर फैल गई पूरे ब्रजमंडल में, क्या कि यशोदा मैया के गर्भ से कोई बालक जन्म लेगा। भानु बाबा तो आए, आकर के नृत्य करने लगे। नंद बाबा से बोले, अब पहली खुशखबरी आपसे है, हम तो प्रार्थना करेंगे लाला ही होए। बोले भैया देखो, लाला हो चाहे लाली होए, जो भी होए, विपरीत आपके यहां होएगा, संबंध जरूर करना है। बोले बिल्कुल चिंता मत करो। और भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मध्य रात्रि का समय हुआ, और उसी समय नंद बाबा के घर में लाला को जन्म भयो। बोल बाल कृष्ण लाल के। यहां पर अब देखो, सब लोग ध्यान से सुनना, सब जगह खबर फैल गई कि नंद बाबा के लाला हुआ है, लेकिन ये खबर फैलते 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 जैसे ही बरसाना पहुंची और भानु बाबा के कान में ये बात पहुंची कि नंद बाबा के लाला हुआ है, तो उनको ये विश्वास हो गया कि अब मेरे यहां लाली आवेगी। क्यों? उनके लाला भयो तो हमारे यहाँ लाली आवेगी ही आवेगी। आप लोग ब्रजभाषा समझ रहे हो? मुझे तो हिंदी बोलने में संकोच होता है, मैं ब्रजभाषा कैसे बोलूं, पर मैं आंख बंद करके बोल जाता हूं धीरे से। समझ रहे हैं ना? ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा मात्राओं का ही अंतर है। जैसे हिंदी में बोलते हैं क्या हुआ है, बोलो क्या हुआ है, बोलो। ब्रजभाषा में बोले कहा भयो है, का बोले, कहा भयो। आप सब लोग बोल रहे, वो भी विचित्र ही लग रहा है। का भयो है। ब्रजभाषा बड़ी सुंदर भाषा। तो नंद बाबा के यहां लाला भयो, और ये खबर जैसे ही भानु बाबा के मन में पहुंची, भानु बाबा के कान में पहुंची, तो भानु बाबा के नेत्रों से आंसू आ गए। किसी ने पूछा आप रो क्यों रहे हो? बोले अब बरसाने में लाली आवेगी। क्यों? क्योंकि गोकुल में लाला आए हो। बोले कैसे आपको? बोले विश्वास है बस। कहते हैं कि जैसे नंद बाबा के लाला हुआ, सब लोग सामग्री लेकर के जा रहे थे। अब कोई बालक जन्म लेता है तो क्या गिफ्ट्स क्या लेके जाते हैं? खिलौने लेकर के जाते हैं, कपड़े लेकर के जाते हैं, खिलौने और कपड़े लेके जाते हैं। छोटे बच्चे के लिए टॉफीज भी नहीं लेके जाते, वो खाता ही नहीं है। लेकिन वृषभानु जी क्या लेकर के गए? गले के हार, हाथों के कड़ूले, पैरों की जूतियां, और सबसे बड़ी बात तिलक लेकर के गए, टीका। हमारे यहां टीका ले जाने का मतलब क्या है? संबंध करने के लिए जा रहे हैं। टीका और नारियल, नारियल और टीका यदि कोई लेकर के गया और जाके या तो कन्या की गोद में रख दे या वर की गोद में रख दे, तो मतलब संबंध पक्का हो गया, रोका हो गया, उसको रोका बोलते हैं। नंद बाबा जो हैं वो रोका का सामान लेकर के आए हैं। ठाकुर जी कितने दिन के? 2 ही दिन के हैं बस। 2 दिन के लाला का संबंध पक्का हो रहा है। नंद बाबा यहां अटारी पर खड़े होकर के हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पालकी, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया, सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। इतने में ही नंद बाबा ने देखा बरसाने के वृषभानु जी आ रहे हैं। बरसाने में अभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन सामग्री लेकर के आए। जैसे ही नीचे आके नंद बाबा ने भानु बाबा को हृदय, अरे वाह भैया, आपकी कृपा से देखो लाला भयो है। कहा लेके आए हो? जैसे ही पर्दा हटा के, कपड़ा हटा करके देखा तो उसमें नारियल, टीका, ये सब रखे, गले की जंजीर, पैरों के जूतियां, कपड़े,
नंद बाबा और यशोदा मैया आपस में बात करने लगे, बोले नारियल क्यों लेके आए हैं? नारियल तो तब दिया जाता है जब रिश्ता किया जाता है। और बोले ये बात तो पक्की थी कि हमको रिश्ता एक दूसरे से करना है, हमको एक दूसरे का समधी बनना है, पर लाली तो हुई नहीं इनके यहां पर, ये संबंध लेके कैसे आ गए? भाई रोका तब करने जाओगे ना जब आपके यहां बेटी हो, उनके यहां बेटा है, और उनके यहां तो बेटा, तुम्हारे यहां बेटी नहीं, और तुम जाके संबंध करो, ऐसे कैसे हो सकता है? भानु बाबा ने जाकर के नारियल और टीका लाला, 2 दिन के ठाकुर जी के हाथ में नारियल रख दिया, टीका कर दिया, माला पहना दी, संबंध पक्का। नंद बाबा बड़े संकोच में बोले आपने कर तो दिया, पर थोड़ा सा हमारे मन की जिज्ञासा थोड़ी ना ठीक करो। बोले क्या? आपके यहां लाली तो हुई नहीं अभी, आपने संबंध कैसे कर दिया? बोले मैं इसलिए टीका करके जा रहा हूं, इसलिए नारियल रख के जा रहा हूं, ताकि देवता देख लें, ताकि ये सारे हमारे इष्ट जो हैं ये साक्षी बन जाएं कि संबंध हो चुका है। अब लाली भेजनी पड़ेगी बरसाने में, अब वहां पे लाली को भेजना पड़ेगा। अब हमारे इष्ट और हमारे पूर्वज इस बात का ध्यान रखें, संबंध हो गया है, ये खाली नहीं जाना चाहिए। मेरा विश्वास टीके पर है, मेरा विश्वास नारियल पर है, मेरा विश्वास इष्ट पर है। मैं इष्ट की कहानी से टीका कर जा रहा हूं लाला का, अब लाली आएगी। नंद बाबा बोले कहीं लाला हुआ तो फिर क्या करेंगे? बोले नहीं होगा, मुझे अपने इष्ट पर भरोसा है, और मेरे इष्टों को मैं सौगंध देता हूं कि लाला के टीका की सौगंध है, लाली ही आनी चाहिए मेरे यहां। और नंद बाबा सुनो, बोले हाँ, आज तक आप क्या जप करते थे कि अभी तो भयो ना है, अभी तो लाला भयो ना है। नंद बाबा माला में जपते थे कि लाला कब होगा, कब होगा, कब होगा। आज से दूसरी माला जपना शुरू करो। बोले क्या? बोले बहू कब होगी, बहू कब होगी, बहू कब होगी, नहीं तो आपको लाला क्वारा रहेगा, ब्याह नहीं होने दूंगा इसका मैं। नंद बाबा उसी समय माला लेके बैठ गए। बोले बहू कब होएगी, अब बहू कब होएगी, बहू कब होएगी। और कुछ महीनों बाद ही खबर आ गई। बोले क्या? बोले बरसाने में भी बधाई बजने वाली है। आहा, नंद बाबा तो बड़े प्रसन्न हो गए। गैयाओं की जाकर के पूजा करी, श्री यमुना जी का पूजन किया, ब्राह्मणों को पूजन किया, और बस प्रार्थना कर रहे हैं लाली हो, एक कैसे भी लाली है जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। और आने वाले तिथि ठीक 1 महीना ठाकुर जी के प्रथम जन्मोत्सव, भगवान का फर्स्ट जन्माष्टमी, फर्स्ट बर्थडे मनाया गया था गोकुल में। उसके ठीक 1 महीने बाद हो बरसानो बजत बधाई, वृषभानु की लाली आई। हाँ बरसानो बजत बधाई, वृषभानु की लाली आई। और ये खबर जैसे ही पता चली, नंद यशोदा तो इतने खुश हो गए, इतने आनंद में भर गए कि लाली हुई है भानु बाबा के यहाँ पर। अच्छा एक बात, हमारे इंडियन कल्चर में जितने भी भगवान हुए, या तो वो रात को 12 बजे हुए या दिन में 12 बजे हुए। जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? रात को 12 बजे। रामनवमी दिन में 12 बजे। लेकिन श्री राधा रानी का जन्म ना रात में 12 बजे हुआ ना दिन में 12 बजे। राधा रानी का जन्म हुआ ब्रह्म वेला में 4 बजे, ब्रह्म मुहूर्त में। कहते हैं क्यों, ऐसा क्यों? किशोरी जी सुबह 4 बजे क्यों उदित हुई, क्यों प्रकट हुई? बोले 4 बजे के बाद धीरे 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 अंधेरा दूर होने लग जाता है, प्रकाश होने लगता है। 12 बजे का धूप जो होती है, 12 बजे का सूर्य जो होता है, वो सहन नहीं कर पाता कोई, और रात्रि में अंधेरा बहुत ज्यादा होता है। पर किशोरी जी इस बात की प्रतीक हैं कि वो अंधेरा दूर करने आए हैं, वो अज्ञान मिटाने आई हैं, वो प्रेम का प्रकाश फैलाने आई हैं। इसलिए ऐसी तिथि में जन्म हुआ कि उनके जन्म होते ही धीरे 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 अंधेरा दूर हो रहा है और धीरे 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 प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। सुबह का सूर्य जो होता है ना, वो सब देख सकते हैं।
सुबह के सूर्य का दर्शन सब कर सकते हैं, 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे के सूर्य को सब देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, पर 12 बजे के सूर्य को कोई नहीं देख सकता। किशोरी जी ऐसे काल में जन्मी हैं, ऐसे समय पर उनका उद्दीपन हुआ, प्रादुर्भाव हुआ कि जिससे अज्ञान नष्ट होने का प्रतीक हो रहा है। यहां नंद बाबा यशोदा मैया 1 वर्ष के लाला को गोदी में लेकर के बरसाना जा रहे हैं। आहा, जैसे ही बरसाना पहुंचे सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, राधा रानी का जन्म हुआ है। आहा, स्वर्ण के पलना में झूल रही हैं राधा रानी। कथाएं तो बहुत हैं। ऐसा कहते हैं कि श्री राधा रानी ने जन्म लेने के बाद कितने दिनों तक आंख नहीं खोली, कुछ बोली नहीं, शांत रही। तब नारद जी आए और नारद जी ने आकर के उनके कान में कहा, हे कृष्ण मनोहारिणी। तो कृष्ण नाम सुनते ही नेत्र खुल गए और हंसने लगी, और जैसे ही कृष्ण नाम विश्राम होता फिर से आंख बंद करके पड़ जाती। लेकिन आज जैसे ही नंद बाबा और यशोदा मैया लाला को लेकर के आए, पलना में झूल रही राधा रानी को जैसे ही यशोदा मैया ने देखा, तो एक स्वरूप होता है कि आप बालक को देख करके कुछ देते हैं। यशोदा मैया इतना सामान लेकर के आई हैं, लेकिन किशोरी जी को देख के, राधा रानी को देख के वो सारा सामान फीका लगने लगा। नंद बाबा से बोली, हम इतने स्वर्ण लेके आई, इतने चांदी, इतने रत्न, इतने वस्त्र लेके आई, पर ये लाली इतनी सुंदर है कि सब फीका लग रहा है, मैं कैसे दूं? मैं तो इस लाली के लिए कुछ लेके ही नहीं आई हूं, क्या करूं? तभी गोद में बैठे हुए ठाकुर जी ने अपना वजन भारी किया और थोड़ा सा मैया को यहां स्क्रैच किया। तो मैया ने ऐसे पकड़ करके हाथ झटका, और तुरंत जब ठाकुर जी की ओर देखा तो ठाकुर जी को देख करके यशोदा मैया के मन में आया, मैं इतने सारे रत्न लेकर के आई हूं, लेकिन सबसे बढ़िया लाली को देवे वारो रत्न तो गोदी में ही बैठो मेरी। ठाकुर जी को लेकर के, और जैसे किसी की नजर उतारते हैं ना, ऐसे किशोरी जी के ऊपर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 8 बार सिर से चरणों तक उतार करके श्री ठाकुर जी को ही रत्न रूप में किशोरी जी के चरणों में प्रदान कर दिया। बोलो युगल जोड़ी सरकार की। और जैसे ही ठाकुर जी को चरणों में पधराया, कह रहे हैं कि राधा रानी थोड़ी सी रो रही थी, ठाकुर जी भी रो रहे थे, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी को पधराया, दोनों ने एक दूसरे को हाथ पकड़ लियो, दोनों युगल है गए, शांत हो गए, किलकिल करके दोनों हंसने लगे। कैलाश पर बैठे हुए महादेव अपने आप को रोक नहीं पाए। पार्वती जी से बोले, मैं नहीं रुक रहा। बोले क्यों? बोले मैं तो जाऊंगा दर्शन करने के लिए। और देव आदिदेव महादेव रूप बदल करके आए और आकर के दोनों युगल का दर्शन करके उनकी नजर उतार करके नृत्य करने लगे। बरसाना में आनंद हो रहा है। प्रगटी श्री राधा रूप अगाधा, सब सुख साधाना वे। आहा, राधा रानी का कैसा प्रादुर्भाव।